जय हिंद दोस्तों। अब हम सब जो है देखेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, अब इसमें उत्तल भी होता है अवतल भी होता है, तो हम सब पहले जो है देख लेते हैं अवतल वाला। तो यह है अवतल दर्पण के लिए, और अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए तो इसमें फर्स्ट है, जैसे मान लेते हैं यह है अवतल दर्पण है, और उसके बाद यह इसका जो है मुख्य अक्ष है, और यहाँ पे ध्रुव P है, और इसके समांतर चलने वाली किरणें जो होती हैं अक्ष के पैरेलल जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो किरणें चलती हैं वह परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हैं। तो यहाँ से यह किरण है, परावर्तन के पश्चात ये किरणें इस टाइप से आ रही हैं बाहर, अर्थात यही इसका फोकस बिंदु जो होगा वह क्या होगा, F के रूप में होगा। ठीक, और उसके बाद जस्ट जो है कि दूसरा वाला भाग है, दूसरा है कि इसके जो है कि वक्रता केंद्र से चलने वाली किरणें जो होती हैं वह दर्पण से अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही पथ से जो है कि घूम जाती है। जैसे यह है अवतल दर्पण मान लेते हैं, और उसके बाद अवतल दर्पण है, और यह इसका है अक्ष है, और यहाँ मान लेते हैं कि यह फोकस बिंदु F है, यह ध्रुव P के रूप में है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि यह है वक्रता केंद्र C के रूप में है। ठीक है, तो इससे चलने वाली किरणें जो होती हैं, जैसे मान लो थोड़ा सा आगे तक कर लेते हैं इसे, यह है तो वक्रता केंद्र से चलने वाली किरणें जो होती हैं वह परावर्तन के पश्चात अपने ही पथ से जो कि घूम जाती हैं। यह भी रूल है कि अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस बिंदु से गुजरती हैं, और उसके जो है कि वक्रता केंद्र से चलने वाली किरणें जो होती हैं वह अपने ही पथ से क्या होती हैं, घूम जाती हैं। और उसके बाद तीसरा है इसका भाग कि यह है दर्पण है, और उसके बाद दर्पण है, यह इसका अक्ष है, यहाँ पे ध्रुव P है। तो फोकस बिंदु से, ठीक है, फोकस बिंदु से चलने वाली किरणें जो होती हैं वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से ये किरणें इस टाइप से चल रही है, और यह फोकस बिंदु क्या है, यहाँ पे F के रूप में है, तो यह परावर्तन के पश्चात अक्ष के पैरेलल जो कि बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ये है। ठीक है, और उसके बाद एक पॉइंट और है इसका कि अंतिम पॉइंट है कि यह जो है दर्पण है अवतल दर्पण है, और यह इसका अक्ष है, इसके ध्रुव पर, ठीक है, ध्रुव पर गिरने वाली किरणें जो होती हैं वापस क्या होती हैं, वह जो कि घूम जाती हैं। जैसे मान लेंगे यहाँ से चलने वाली किरणें यह है, तो यह इस टाइप से जो है कि घूम जाती है वापस। ठीक, अब ऐसे ही हम सब इसमें देखेंगे उत्तल दर्पण में कि इसका फर्स्ट है, देखो इसमें क्या है, इसमें है कि फोकस कि अक्ष के पैरेलल चलने वाली किरणें जो है वह फोकस बिंदु से गुजरती हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या होगा कि इसमें अक्ष के पैरेलल चलने वाली किरणें जो होती हैं फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यह है उत्तल दर्पण है, और उसके बाद यह इसका अक्ष है, और यहाँ से हम सब ये चीज़ कर लेते हैं कि इसके पैरेलल चलने वाली किरणें मान लेते हैं यह अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें यह है। ठीक है, तो अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात इसमें देखो फोकस बिंदु से गुजरती हैं, और इसमें क्या होगा, फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात इसका फोकस ये इस टाइप से निकलेगा ऊपर की तरफ, और उसके बाद यह इसका फोकस बिंदु जो होगा यहाँ पे मान लेंगे कि यह पॉइंट क्या है, F के रूप में है। ठीक, ये इसका फर्स्ट रहा उत्तल वाले का। ठीक है, और इसका जो है दूसरा वाला है भाग, इसमें देखो क्या है कि यह जिस बिंदु से, अर्थात अपने जो है कि वक्रता केंद्र से
अगर जो है कि गुजर रही है तो वह अपने ही पथ से क्या होगी, घूम जाएगी वापस। तो इसमें क्या होगा कि इसमें यह है उत्तल दर्पण और उसके बाद यहाँ मतलब यह पॉइंट जो है इसे मान लेते हैं कि यह क्या है, F के रूप में होगा और इसके आगे मान लेते हैं यहाँ पर जो पॉइंट है यह क्या है कि C है, वक्रता केंद्र है। तो इस पर जो है कि गिरने वाली किरणें जो होती हैं वह परावर्तन के पश्चात अपने ही पथ से क्या होती हैं, घूम जाती हैं। जैसे मान लेंगे कि यह है और यह इसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, मान लेंगे वक्रता केंद्र पर। तो यह परावर्तन के पश्चात अपने ही पथ से ऊपर से क्या होंगी, घूम जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद तीसरा पार्ट है इसका, तीसरे में देखो क्या है कि फोकस बिंदु से अगर जो है कि गुजर रही है तो वह परावर्तन के पश्चात पैरेलल जो है कि निकल जा रही है। ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे हम सब कि यह है उत्तल दर्पण और उसके बाद यह है इसका अक्ष है, यहाँ मान लेंगे यह पॉइंट P है, यह पॉइंट P है, ध्रुव वाला भाग है यह है। तो इसमें क्या है कि फोकस बिंदु से आ रही है तो यह परावर्तन के पश्चात पैरेलल जा रही है। ठीक है। तो इसमें भी फोकस बिंदु पर फोकस बिंदु की ओर जो किरणें आती हैं वह परावर्तन के पश्चात अक्ष के पैरेलल जो है कि बाहर निकल जाती है। ठीक है। जैसे मान लेंगे कि यहाँ से ये किरणें इस टाइप से चल रही हैं जो फोकस बिंदु पर गिरती हुई प्रतीत होती हैं, यह पॉइंट F पर। ठीक है। तो अब ये क्या होंगी, परावर्तन के पश्चात, अरे भाई आगे की तरफ किरण जाएगी नहीं क्योंकि पीछे क्या है, पेंटिंग भाग है। तो यह परावर्तन के पश्चात अक्ष के समांतर आएगी, मतलब इसका पथ जो प्राप्त होगा ये हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अंतिम पॉइंट है इसमें, चौथा है, जैसे देख लिए इसमें हम सब कि ध्रुव पर गिरने वाली किरणें जो होती हैं परावर्तन के पश्चात वह सेम प्रकृति को जो है कि दर्शाती हैं, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो। हम सब इसमें देख लें कि यह भाग जो है आपका वह क्या है, उत्तल दर्पण है और इसके जो है कि ध्रुव पर गिरने वाली किरणें जो होती हैं वह परावर्तन के पश्चात इस प्रकार जो है कि बाहर निकल जाती हैं। ठीक है। यह अवतल के लिए है, यह उत्तल के लिए है। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आभासी होगा ना तो सीधा होगा। ठीक है। और उसके बाद अगर जो रियल होगा, वास्तविक होगा, तो वह क्या होगा, उल्टा होगा। हमेशा के लिए बताया जा रहा है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो। ठीक है। लेकिन उत्तल में जो प्राप्त होगा वह आभासी होगा। क्यों? क्योंकि परावर्तित किरणें जो है परावर्तन के पश्चात देखो ये सब के सब जो है कि बाहर जा रही है, केवल आभासी किरणें ही आगे की तरफ जो है कि मिल रही है सब में। और इसमें देखो सब का सब क्या है, परावर्तन के पश्चात रियल किरणें जो है वह एक दूसरे से आपस में जा कर के मिलेंगी। तो अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, वह रियल होगा, वास्तविक होगा। और उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा आभासी होगा। ठीक है। तो अब ये कैसे जो है कि बनेगा, अभी तो ये प्रतिबिंब बनाने के क्या है, नियम दिया गया है। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है आगे वाले वीडियो में देखेंगे हम सब। ठीक है। जय हिंद।